आज मैं आपके साथ खमीर आटे का ऐसा अनोखा शानदार सा इस्तेमाल शेयर करूंगी जिसे जानकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। अगर फ्रिज में रखा हुआ आटा आपका खमीर हो चुका है और आप लोग इसे उठा के फेंक देते हैं तो गलती से भी ये काम नहीं करना। खमीर आटे का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल शेयर करूंगी जो कि करेगा आपके हजारों रुपए की बचत और ये इस्तेमाल देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। और इसी के साथ न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज और क्लीनिंग हैक्स जो कि आपके घर और किचन के कामों को निहायत आसान बनाएंगी बल्कि आपके हजारों रुपए की बचत भी करेंगी। वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट देखना है ताकि आज की वीडियो से आप लोग भरपूर फायदा उठा सकें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। आज मैं आपके साथ अदरक को स्टोर करने का शानदार तरीका शेयर करूंगी। देखिए, जब भी हम लोग अदरक को लाते हैं तो अक्सर क्या होता है, अदरक जो होता है 1 से 2 दिनों के अंदर इस तरह सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। चाहे फिर हम लोग इसे फ्रिज में रखें या फिर फ्रिज के बाहर रखें। और जब हम लोग अदरक की कटिंग करते हैं तो अदरक जो होता है ना तो कटिंग होता है, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल रबड़ की तरह सख्त हो जाता है। अदरक के छिलके को अच्छे से रिमूव करने के बाद इसे आपने स्टोर किस तरह से करना है, अपने अदरक को कटिंग करना है सर्कल में, जी हाँ गोलाई में हम इसकी कटिंग करेंगे। आपने इसकी पतली पतली स्ट्रिप्स में कटिंग नहीं करनी। देखिए, जब आप लोग अदरक को इस तरह से स्टोर करेंगे इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, अक्सर में अदरक का इस्तेमाल करना होता है चाय में, ग्रीन टी में, तो इसीलिए आप लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। अब किसी भी एयरटाइट डब्बे के अंदर अब सारी की सारी कटी हुई अदरक को आपने डालना है और इसे आप लोग चाहें तो फ्रिज में रख लें या फिर आप लोग चाहें तो फ्रीज कर लें। अब ना ही आपका अदरक ड्राई होगा, ना ही आपका अदरक खराब होगा और जब भी निकालेंगे एकदम फ्रेश बना रहेगा। और इस तरह से आप लोग चाहें तो लंबे अर्से तक इसे स्टोर कर सकते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। मेरी अगली टिप जो है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। देखिए, प्रेस का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही है, लेकिन होता क्या है, इसके ऊपर काफी ज्यादा धूल मिट्टी या फिर ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा दाग धब्बे पड़ जाते हैं, स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। इस्त्री को साफ और चमकदार करने के लिए आपने इस्तेमाल करना है व्हाइट वाले कोलगेट का। थोड़ा सा कोलगेट लगाएंगे और कोलगेट को आपने इस्त्री की चारों तरफ से अच्छे से अप्लाई करना है और हल्का हल्का सा आपने रब करना है। ब्रश को आपने हल्का सा ही गीला करना है, फिर अच्छे से रब कर लेंगे और एंड पे आपने गीले कपड़े के साथ इस्त्री को साफ कर लेना है। मेरी इस्त्री जो है वो ब्लैक कलर की, आपको दाग धब्बे विजिबल नहीं हो रहे होंगे, लेकिन अगर आपकी इस्त्री लाइट कलर की होगी तो उस इस्त्री के ऊपर ना काफी ज्यादा दाग धब्बे पड़ जाते हैं पीले कलर। देखिए, कोलगेट जो होता है क्लीनिंग के हवाले से बहुत ही बेस्ट होता है। जिस तरह से हमारे दांतों को साफ और चमकदार बनाता है वैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक चीजों को चमकाने के लिए भी बहुत ही बेस्ट है। इस तरह से आपकी इस्त्री के ऊपर तमाम दाग धब्बे जो होंगे मिनटों में ही साफ हो जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि गंदी तरीन इस्त्री जो हमारी किस कदर साफ और चमकदार हो चुकी है। कोलगेट के इस्तेमाल से एक तो आपकी इस्त्री जो होगी वो साफ और चमकदार हो जाएगी और दूसरा इसके ऊपर एक जबरदस्त किस्म की शाइन आ जाएगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा यूनिक है। देखिए, अक्सर हमारे घर में कुछ इस तरह के पुराने तकिए के कवर पड़े रहते हैं। इनकी बेडशीट जो होती है वो बिल्कुल नई पड़ी रहती है, लेकिन तकिए कवर जो होते हैं इनका कलर खराब हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं। देखिए, गर्मियों में हम लोग बर्फ का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन जब भी हम लोग बर्फ को तोड़ते हैं तो बेलन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में होता है कि जो बेलन की लकड़ी होती है टूटती रहती है और बेलन की साइडें जो होती है वो सारी की सारी टूट जाती है। आपने करना क्या है, इस तरह का लेंगे तकिए का कवर। अब बर्फ को आपने तकिए कवर के अंदर डालना है और एक बार आपने इसको जमीन के ऊपर मारना है। यकीन माने कि ना ही आपकी बर्फ उछलेगी ना ही गंदी होगी। अक्सर बर्फ जो होती है तोड़ते वक्त गिर जाती है और जाया हो जाती है। और सबसे मजे की बात है कि एक ही बार में बर्फ आपकी टूट के 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। अब आप लोग चाहें तो बर्फ को कूलर में डाल लें, इजीली आप लोग डाल सकते। अब गर्मियां हैं तो कभी कभार हमारा दिल चाहता है कि मैंगो मिल्कशेक बनाए, लेकिन ऐसे में क्या होता है, बर्फ का हमें चूरा चाहिए होता है। तो हम लोग बेलन मार मार के थक जाते हैं, लेकिन बर्फ का चूरा नहीं बनता, बहुत ज्यादा टाइम लगता है और बर्फ जो है ना काफी ज्यादा उछलती है। अगर आप लोग पिलो कवर इस्तेमाल करेंगे इससे ना तो आपके हाथ ठंडे होंगे और बर्फ का चूरा भी आसानी के साथ बन जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। अब मजे मजे के मैंगो मिल्कशेक बनाएं, बर्फ के चूरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तोड़ने में आपके हाथ ठंडे होंगे और मिनटों में इसका चूरा बन जाएगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी अगली टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। देखिए, अक्सर हमारे यहाँ पे गैस की लोड शेडिंग होती है और हम लोग क्या करते हैं, गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब भी हम लोग गैस सिलेंडर को मार्बल के ऊपर रखते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि मार्बल के ऊपर जंग के निशान पड़ जाते हैं। मार्बल के ऊपर से जंग के दाग को साफ करना भी ना काफी ज्यादा मुश्किल
मुश्किल होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्बल के ऊपर किसी किस्म का कोई जंग का दाग ना बने, तो कोई भी पुराने बैंगल्स, चूड़ियाँ या फिर कड़े वगैरह रख सकते हैं, जो कि अमूमन हमारे पास होते ही हैं। तो इस तरह से मार्बल और गैस सिलेंडर के दरमियान एक स्पेस होगी, क्योंकि हमने कड़े रखे। तो इस तरह से ना तो आपके मार्बल के ऊपर जंग के दाग बनेंगे और ना ही आपको बार बार इसकी सफाई करनी पड़ेगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो कपड़े धोने वाले साबुन का ये इस्तेमाल आज आपके होश उड़ा के रख देगा, यकीन माने। सबसे पहले आपको चाहिए कपड़े धोने वाला साबुन। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, इस कपड़े धोने वाले साबुन को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से साबुन को अच्छे से ग्रेट कर लिया। अब इस ग्रेट किए हुए साबुन को आपने किसी भी खूबसूरत सी प्याली के अंदर ट्रांसफर कर लेना और साथ में डालेंगे इसमें खोलता हुआ गर्म पानी। ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि गर्म पानी के अंदर साबुन जो है वो आसानी के साथ जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो 1 से 2 मिनट के अंदर ही जो हमारा साबुन होगा वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून व्हाइट वाली कोलगेट। तो इस जादुई पेस्ट के रिजल्ट देख के आप लोग हैरान हो जाएंगे। देखिए, व्हाइट कपड़ों के कफ कॉलर को साफ करने के लिए हम लोग ब्लीच का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन रंगीन कपड़ों के गंदे मेले कुचेले कफ कॉलर को साफ करने के लिए आप लोग ब्लीच का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते। तो अक्सर हम लोग अपने नए नए कपड़ों को घंटों घंटों बैठ के रगड़ते हैं, ऐसे घिसते हैं। ऐसे में क्या होता है, हमारे कपड़ों के कॉलर ही जो होते हैं वो फट जाते हैं। तो कपड़े को आपने अच्छे से गीला करना है और जो सोल्यूशन हमने बना के तैयार किया इसे कपड़े के ऊपर लगा लेंगे। लगाने के बाद आपने 10 से 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। तो इस तरह से ना ही आपकी बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, ना ही आपको बहुत ज्यादा रगड़ना पड़ेगा। तो अगर आप लोग इस फार्मूले को अपनी वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो मैं कहती हूँ तो जहाँ पे आपके सर्फ के 2 से 3 पैकेट लगते हैं, वहीं पे आपके सिर्फ 1 पैकेट सर्फ के साथ अगर लिक्विड डालेंगे तो पूरे के पूरे खानदान के कपड़े बिल्कुल चकाचक साफ हो जाएंगे। अब ना ही आपको गंदे मैले कुचेले कपड़ों को घंटों घंटों बैठ के रगड़ना पड़ेगा, ना ही घिसना पड़ेगा और आपके कपड़े मिनटों में साफ हो जाएंगे। चाहे तो आप लोग रंगीन कपड़े धोएं या फिर कलरफुल कपड़े धोएं, तो आप लोग चाहे इस पेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार और लाजवाब किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं। तो गंदा तरीन जो कॉलर था वो मिनटों में ही साफ और चमकदार हो चुका है। तो हर किस्म के जिद्दी दाग धब्बे जो होंगे वो साफ हो जाएंगे और कपड़े की शाइन भी जो है वो बरकरार रहेगी। कोलगेट के खाली गत्ते का ऐसा इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। तो जब आप लोग इस टिप को एंड तक देखेंगे तो यकीन माने कि ये टिप आपके बेहद काम भी आएगी और इसे अपनाने पे आप लोग मजबूर भी हो जाएंगे। तो किसी भी कट या फिर मार्कर के साथ कोलगेट के गत्ते के ऊपर इस तरह से लाइंस को ड्रॉ करना है। अब आपने इसकी कटिंग कैसे करनी है, इसकी कटिंग करने के लिए गत्ते को आपने सबसे पहले खोल लेना है। खोलने के बाद इसे थोड़ा सा इसे ट्विस्ट करेंगे, थोड़ा सा मोड़ लेंगे ताकि इसकी कटिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। तो जहाँ जहाँ पे हमने मार्किंग की है वहाँ पे इस तरह से लंबे लंबे कट्स लगाते जाएंगे। कटिंग आपने बिल्कुल एंड पे करनी ताकि आपको कटिंग करने में आसानी हो। इस तरह से सारे के सारे पीसेस पे मैंने कटिंग कर ली। इसकी कटिंग करते वक्त आपने एक चीज का खास ध्यान रखना है, एक बॉक्स को आपने छोड़ के दूसरे बॉक्स की आपने कटिंग करते जाना है, बिल्कुल इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है। इसकी कटिंग करने के बाद एंड पे आपने करना क्या है, डबल साइडेड टेप और टेप को ना अपने कोलगेट गत्ते के बैक साइड पे इस तरह से लगाना है। तो इसमें आप लोग चाहे तो अपने काफी सारे टीथ ब्रशेस को हैंग कर सकते हैं। अक्सर इन ब्रशेस को रखने के लिए ना तो हमारे वॉशरूम में कहीं स्पेस होती है और ना ही कोई चीज होती है स्टैंड वगैरह जिसमें हम लोग इन्हें ऑर्गेनाइज कर सकें। तो इसे आप लोग चाहे तो अपने किचन में लगा लें या फिर आप लोग चाहे तो वॉशरूम में भी इजीली लगा सकते हैं। तो अक्सर हमारे टीथ ब्रशेस के ढक्कन वगैरह नहीं होते हैं या फिर हमसे गुम हो जाते हैं। तो अगर आप लोग टीथ ब्रशेस को खुला रखते हैं तो उसमें काफी ज्यादा जर्म्स और बैक्टीरिया जा सकते हैं। अगर आप लोग ब्रशेस को इस तरह से हैंग करेंगे ना तो इनमें जर्म्स जाएंगे ना ही बैक्टीरिया जाएंगे और आपके ब्रश पे अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे। अगर आपकी स्किन के ऊपर रिंकल्स आ चुके हैं या फिर फाइन लाइंस आ चुके हैं या फिर आपकी स्किन जो है वो वक्त से पहले ढलक चुकी है, ढीली हो चुकी है, टाइट नहीं है, तो आपकी स्किन को टाइट करने के लिए एक जबरदस्त सी रेमेडी शेयर करूंगी। इसके लिए आपको चाहिए 1 टेबलस्पून बेसन। तो इसमें आपने डालनी है थोड़ी सी आंबा हल्दी, साथ में डालेंगे 2 चुटकी के करीब फिटकरी का पाउडर। तो अगर आपके पास आंबा हल्दी ना हो तो आप लोग चाहे तो किचन हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चाहे तो आप लोग अरके गुलाब, दूध या फिर पानी के साथ इसका स्मूथ सा पेस्ट रेडी करेंगे और इसे अपने फेस के ऊपर लगाना है आपने 10 से 15 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के बाद अपने फेस को आपने वॉश करना है। इसका इस्तेमाल आपने डेली करना है। फिटकरी हमारी स्किन को टाइट करती है, फाइन लाइंस झुर्रियों को खत्म करती है। इसका इस्तेमाल आपने डेली करना है। इसके इस्तेमाल के बाद अपने सादे पानी के साथ फेस को वॉश करना है, फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना।
अच्छा जी, इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद एक काम आपने लाजमी करना है, एक टुकड़ा लेंगे फिटकरी का। आप लोग रोज वाटर ले लें या फिर सिंपल पानी के साथ अच्छे से अपने फिटकरी के टुकड़े को गीला करना है। इससे आपने अपने फेस के ऊपर हल्का हल्का सा रब करना है। 1 से 2 मिनट के लिए रब करेंगे, देन अपने 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। सादे पानी से अपने फेस को वॉश कर लेंगे। फिटकरी का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर आपकी फाइन लाइन झुर्रियों को खत्म करेगा और आपकी स्किन को एकदम टाइट बना देगा। तो आज ही आपने इस रेमेडी को इस्तेमाल करना शुरू करना है, आपको वाज़ह तौर पे इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी अगली टिप जो है वो गर्मी के वाले से बहुत ज़्यादा स्पेशल और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। देखिए, जब भी हम लोग गर्मियों में मेकअप करते हैं तो मेकअप करने के बाद होता क्या है, 5 से 10 मिनट के बाद थोड़ा सा पसीना आता है और पसीने की वजह से सारा का सारा मेकअप होता है हमारा मोम की तरह ही पिघल जाता है। आप लोग देख सकते हैं सारा का सारा मेकअप हमारा फैल जाता है, ख़राब हो जाता है। तो चाहे फिर आपकी लिपस्टिक हो, आईलाइनर हो या फिर आपका फाउंडेशन हो, 2 मिनट के अंदर पसीना आता है और सारा का सारा मेकअप जो होता है वो उतर जाता है और इससे हमारा मेकअप जो होता है वो खराब भी हो जाता है। तो आपने करना कि जब भी मेकअप को इस्तेमाल करना हो, जैसे कि फाउंडेशन हो गया, लिपस्टिक हो गई, आईलाइनर हो गया, जो कि बहुत जल्द मेल्ट हो जाते हैं और पसीने की सूरत में ख़राब हो जाते हैं, आपने करना कि इन्हें उठा के फ्रिज में रखेंगे और फिर आपने मेकअप का इस्तेमाल करना है। जो भी चीज़ें आपकी पसीने की वजह से ख़राब हो जाती हैं, बहुत जल्द मेल्ट हो जाती हैं, इन्हें आपने उठा के फ्रिज में रखना है 15 मिनट के लिए। और जब भी आपने इसका इस्तेमाल करना हो, 15 मिनट के बाद निकाला और इस्तेमाल कर सकते हैं। जब 15 मिनट के बाद आप लोग मेकअप या फिर लिपस्टिक को लगाएंगे तो यकीन माने कि ना ही आपका मेकअप टच से मस होगा। अब जितना मर्जी आपको पसीना आ जाए लेकिन आपका मेकअप खराब नहीं होगा। आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग इसे फ्रिज में रखेंगे तो आपका मेकअप जो है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं लिपस्टिक जो है बिल्कुल भी फैल नहीं रही, आपके सामने मैंने इसे लगाया है। होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। शर्ट के अंदर आटे की बोरी डालने का ऐसा कमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा, बल्कि ये टिप करेगी आपके बहुत सारे पैसों की बचत। तो सबसे पहले आपको चाहिए इस तरह की आटे की बोरी, जो कि अक्सर चीनी के साथ या फिर आटे के साथ तो आ ही जाती है। अच्छे से अपने बोरी को फोल्ड कर लेना है। इसी के साथ आपको चाहिए कोई भी फटी पुरानी शर्ट आप लोग ले सकते हैं जो कि आपके पास पड़ी हो। तो सबसे पहले अपने शर्ट को अच्छे से उल्टा कर लेना है, जिस तरह से अपना वीडियो में देख रहे हैं। देखिए, अक्सर हमारे पास कुछ पुरानी बेकार शर्ट्स वगैरह पड़ी रहती है और हम लोग क्या करते हैं, इसे उठा के फेंक देते हैं। तो इसे आपने फेंकना नहीं बल्कि इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब जिस आटे की बोरी को हम लोगों ने फोल्ड करके रखा था, इसे आपने इस तरह से रखना है शर्ट के ऊपर। तो यहाँ पे आपको एक पॉकेट मिलेगी और पॉकेट के अंदर अपने हाथ डाल कर अच्छे से अपने शर्ट को सीधा कर लेना है। तो बिना सिलाई बिना कटाई के आप लोग चाहें तो इसे बना सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग चाहें तो ऊपर वाली साइड पर एक सीधी सिलाई को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक खूबसूरत सा डोर मैट बन चुका है जो कि इंतहाई सॉफ्ट नरम मुलायम है। तो अक्सर हम लोग मार्केट से महंगे महंगे डोर मैट्स को खरीद के लाते हैं, इससे बेहतर ये क्या तो आप लोग चाहें तो घर में ही एक खूबसूरत सा डोर मैट खुद बना सकते हैं। तो यकीन माने कि डोर मैट जो वो इतना ज्यादा सॉफ्ट नरम मुलायम है और सबसे मजे की बात है कि जितने मर्जी आपके पैर गीले होंगे, डोर मैट जो आपके फर्श को गीला नहीं करेगा, क्योंकि जो आटे की बोरी है ना वो आपके फर्श को गीला नहीं होने देगी। तो आप लोग चाहें तो शर्ट और बोरी का रीयूज कर सकते हैं। होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। अक्सर हम लोग किचन में काम कर रहे होते हैं और काम के दौरान होता क्या है, जब हम खाना पकाते हैं हमारे हाथ होते हैं वो जल जाते हैं कभी कभार और हम लोग क्या करते हैं, फ़ौरन से ही बर्फ़ का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, बर्फ़ से क्या होता है, फ़ौरन से हमें ठंडक तो मिल जाती है लेकिन बर्फ़ की तासीर जो होती है वो गर्म होती है और थोड़े ही टाइम के बाद होता है कि आपकी तकलीफ जो होती है मज़ीद बढ़ जाती है। आपने करना क्या है, बर्फ़ का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। जले हुए हिस्से के ऊपर आपने करना के लिए आटा जो कि हमारे फ्रिज में पड़ा होता है, ठंडा यख आटा होता है, इसे निकालेंगे। जो फ्रिज में पड़ा हुआ आटा होता है ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, इसे निकालेंगे। छोटा सा पेड़ा लेंगे इसका और गोल सा आपने इसकी छोटी सी एक रोटी बनानी है। अब कोलगेट को आपने इसके ऊपर अच्छे से अप्लाई करना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। कोलगेट जो होती है काफ़ी ठंडी होती है और फ़ौरन से आपको सुकून मिलता है। इसे लगाने के बाद अगर आपकी उंगली जल गई है तो उंगली के ऊपर इस आटे को आपने इस तरह से फोल्ड करना है। चाहे फिर आपका कोई सा भी हिस्सा जल गया हो वहाँ पे फ़ौरन से आटे को लगाएंगे, इससे आपको फ़ौरन से सुकून भी मिल जाएगा। अक्सर हाथ जलने के बाद हमारे हाथों के ऊपर छाला बन जाता है, तकलीफ हो रही होती है। आटे के इस्तेमाल से ना तो आपके हाथों पे छाला बनेगा ना ही तकलीफ होगी, जलन को भी ये फौरी तौर पे खत्म कर देगा। मेरी अगली टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। चाहे फिर आप लोग हाउसवाइफ हो या फिर आप वर्किंग वुमेन हो, इस तरह के हैंडबैग का इस्तेमाल तो सभी करते हैं, लेकिन जनाब हमारे घर में इतने सारे हैंडबैग होते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि इन हैंडबैग को ऑर्गेनाइज करें तो करें कैसे, ताकि ये हैंडबैग जो है वो नजर भी ना आए और अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो जाए। तो अगर आप लोग हैंडबैग को दरवाजे के ऊपर इस तरह से हैंग करते हैं तो सारे के सारे हैंडबैग जो होते हैं वो गिरते रहते हैं। इन हैंडबैग को ऑर्गेनाइज करने का स्मार्ट तरीका क्या है, आपने लेनी है जी इस तरह की पोनी। सिर्फ एक पोनी के इस्तेमाल से आप लोग चाहें तो अपने
ढेरों ढेर हैंडबैग को, सारे के सारे हैंडबैग को पोनी के अंदर डालने के बाद तो इस तरह से पोनी के दरमियान में आपने एक नोट क्रिएट करनी। अब आप लोग चाहें तो किसी भी कील के ऊपर या फिर आप लोग चाहें दरवाजे के बैक साइड पे इस तरह से हैंग कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात है कि हैंडबैग लगे हुए भी काफी प्यारे लगेंगे, बिल्कुल भी बुरे नहीं लगेंगे। और दूसरा इसका फायदा क्या होगा, दरवाजे के पीछे होंगे तो ये नजर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो प्लास्टिक के जार का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे आप लोगों ने करना क्या है। तो जब भी हमारे घर में जैम आता है या फिर अचार आता है तो इस तरह के प्लास्टिक के जार भी साथ ही आ जाते हैं। तो यकीन माने कि जब आप लोग इस टिप को एंड तक देखेंगे तो खुशी के मारे झूम उठेंगे। जी हाँ, इससे आपको बहुत बड़ा फायदा भी मिलेगा और आपका एक बहुत बड़ा मसला मिनटों में ही हल हो जाएगा। तो किसी भी नोकदार चीज को गर्म करके ना इस तरह से हमने पूरे के पूरे ढक्कन के ऊपर अच्छे से होल कर लेंगे। तो जब भी हम लोग रोटी को बेलते हैं तो अक्सर औकात हम लोग करते हैं कि जो खुशका होता है उसे इस तरह की प्लेट में रखते हैं। तो जब भी हम लोग रोटी को खुशका लगाते हैं तो अक्सर औकात क्या होता है, तो इस तरह से आटा जो होता है ना हमारे किचन काउंटर को गंदा कर देता है। एक तो हमारा आटा ज़ाया होता है। तो जब भी वो लोग रोटी को इस तरह से क्या नाम है डिप करती है प्लेट के अंदर, तो ऐसे में होता क्या है, आटा बहुत ज्यादा लग जाता है और रोटी उनकी सूख के पापड़ बन जाती है। तो मैंने क्या किया, इन तमाम प्रॉब्लम्स का एक जबरदस्त सोल्यूशन निकाला है। इस तरह का जार रख लिया है और मैं क्या करती हूँ, आटे को इसके अंदर ना फिल करके रख देती हूँ। इससे क्या होता है, एक तो हमारा आटा होता है वो हर टाइम ड्राई रहता है, ना तो इसमें पानी लगता है और ना ही हमारा आटा ज़ाया होता है। और जब भी आपने रोटी के ऊपर खुशका लगाना तो बहुत ही आसानी के साथ आप लोग इस तरह से आटे को निकाल सकते हैं। तो आजकल इस महंगाई के दौर में आटे का रेट जो है काफी हाई हो रहा है, तो आपने आटे को ना लिमिट में इस्तेमाल करना है, बिल्कुल भी आपने इसको ज़ाया नहीं होने देना। अक्सर लड़कियां करती है जब रोटी को बेलती हैं किचन काउंटर को पूरे आटे के साथ फैला के आ जाती है। एक तो उसे साफ करना पड़ता है और दूसरा हमारी रोटी जो बनती है वो बिल्कुल पापड़ की तरह सख्त बनती है। अगर आप लोग भी इस तरह से रोटियों को बनाएंगे तो ना तो आपका किचन काउंटर जो वो गंदा होगा और ना ही आपको उसे बार बार साफ करना पड़ेगा और रोटी भी आपकी इंतहाई सॉफ्ट और नरम मुलायम बनके तैयार होगी। दूध की ऐसी कमाल की ट्रिक जो कि आपके बहुत बड़े मसले को मिनटों में ही सॉल्व कर देगी। आप लोगों ने करना क्या है, तो जब भी हम लोग दूध को मार्केट से खरीद के लाते हैं, उठाते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, जब अचानक से हमारी लाइट चली जाती है तो दूध को उठा के हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में रख देते हैं। तो दूध हमारा पत्थर की तरह सख्त और सॉलिड किस्म की ना बर्फ जम जाती है, आप लोग देख सकते हैं, जो कि शॉपर से निकालना इसे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और दूध को अगर हम लोग बॉईल करते हैं तो अक्सर औकात हमारा दूध जो होता है वो जल जाता है। तो आज के बाद आपने दूध को डायरेक्टली बॉईल नहीं करना। सबसे पहले अपने पानी को डालने किसी भी बर्तन के अंदर, पानी को अपने फुल गर्म नहीं करना, जस्ट हल्का सा ही गर्म करेंगे, नीम गर्म कर लेंगे। अब चूल्हे को आपने बंद कर देना और दूध वाले शॉपर को उठा के अपने इस बर्तन के अंदर डाल देना है। तो दूध के अंदर मौजूद जो कि बर्फ थी वो बिल्कुल पिघल चुकी है और दूध हमारा बिल्कुल लिक्विड हो चुका है। तो यकीन माने कि जितना मर्जी आपका दूध पत्थर बन चुका हो, सख्त हो चुका हो, शॉपर से अलग ना हो रहा हो, तो आप लोग चाहें तो इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली आप लोग दूध को पकाते हैं वो दूध जो होता है वो जल जाता है। अगर आप लोग इस टिप को ट्राई करेंगे तो ना तो आपका दूध जलेगा और मिनटों में आप लोग चाहे दूध को बॉईल कर सकते हैं। तो यकीन माने कि टिप इतनी बेस्ट है कि इसके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी अगली टिप जो है वो मनी सेविंग और टाइम सेविंग से रिलेटेड है। देखिए, अक्सर हम लोग बहुत सारी सब्जियां ले आते हैं, उसी टाइम पे सब्जियों को वॉश करना, इन्हें साफ सुथरा करके रखना। अक्सर हमें जॉब पे जाना होता है तो इतना सारा टाइम नहीं होता कि सब्जियों को पहले वॉश करें, फिर ड्राई करें, फिर जाके हम इसे फ्रिज में सेट करके रखें। तो हम लोग क्या करते हैं, झटपट से शॉपर को उठाते हैं और फ्रिज के अंदर रख देते हैं। जब फ्रिज के अंदर आप लोग शॉपर्स को इस तरह से बंद करके रखते हैं तो सब्जियां जो होती हैं वो गल सड़ जाती है, खराब हो जाती है, क्योंकि फ्रिज की जो ठंडी हवा होती है वो सब्जियों को लगती नहीं। और ऐसे में होता क्या है, हमारी सब्जियां जो होती हैं वो खराब हो जाती हैं। आपने करना क्या है, जब भी आपने झटपट से शॉपरों को उठा के फ्रिज में रखना है तो किसी भी छुरी के साथ शॉपर के अंदर आपने इस तरह छोटे मोटे सुराख करने ताकि हवा की अच्छे से क्रॉसिंग हो पाए। जब इस तरह से आप लोग शॉपर्स को फ्रिज में रखेंगे, ना तो आपकी सब्जियां गलेंगी ना ही सड़ेंगी और लंबे टाइम तक बिल्कुल फ्रेश बनी रहेंगी। अक्सर हम लोग जल्दबाजी में शॉपर्स को वैसे ही रख देते हैं, इसमें क्या होता है, हवा की क्रॉसिंग नहीं हो पाती। या फिर इससे बेस्ट तरीका एक और भी है, आपने करना है कि शॉपर्स का मुंह इस तरह से खुला रखना है ताकि हवा इनको लगती रहे और आपकी सब्जियां जो है बिल्कुल भी गले ना। दोनों के दोनों तरीके बेस्ट है, आप लोग चाहे तो कोई भी ट्राई कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। आपने करना क्या है, सबसे पहले आप पूछिए कोई भी प्लास्टिक की बोतल और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दूध। अगर आप लोग चाहें तो प्लास्टिक की बोतल ले लें या फिर आप लोग चाहें तो स्प्रे बोतल भी ले सकते हैं। इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी। अब अच्छे से आपने इसे शेक करना है, अच्छे से हम इसे घुमाएंगे फिराएंगे तो यकीन जाने कि इस पानी के आपको इतने भरपूर फायदे मिलने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दूध के अंदर वाफर मिकदार में कैल्शियम होता है, विटामिन होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन डी होता है और विटामिन B12 होता है और पोटाशियम जो होता है वाफर मिकदार में इसमें होता है। तो दूध जो होता है जैसे कि बच्चों के लिए, हमारी खुद की हेल्थ के लिए काफ़ी बेस्ट है, वैसे हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ही अहम किरदार अदा करता है।
अगर आपके पौधों की ग्रोथ नहीं हो पा रही या फिर आपके पौधे रूखे सूखे बेजान से हो चुके हैं और आपके पौधों की ग्रोथ बिल्कुल रुक सी गई है, आपने करना क्या है, हफ्ते में एक बार या फिर 2 मरतबा आपने दूध वाले पानी का इस्तेमाल करना है। इससे आपके प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी, आपके प्लांट्स होंगे काफ़ी अच्छी इनकी नशोनुमा होगी। अगर आप लोग खाद वगैरह नहीं भी डाल पाते तो आपने इस पानी का लाजमी इस्तेमाल करना है। मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो इस तरह के स्मार्टफोन को लेके, जो कि सुबह शाम दिन रात हम लोग इस्तेमाल करते हैं और यूज़ करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसके ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा दाग धब्बे, ऑयल के निशान पड़ जाते हैं, क्योंकि किचन में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, दाग धब्बे पड़ जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसे साफ करने के लिए आपने लेना है जी कोई सा भी खुशबूदार टेल्कम पाउडर, थोड़ा सा पाउडर डाल के अच्छे से लगाएंगे और अच्छे से आपने इसे रब करना है। अब पाउडर को मोबाइल के ऊपर लगाने के बाद अच्छे से आपने इसे स्प्रेड करना है। इस तरह से हल्का हल्का सा रब करेंगे नरम हाथों के साथ, ताकि जितने भी इसके ऊपर ऑयल के दाग धब्बे हैं, निशान है, वो फौरन से ही रिमूव हो जाए। तो सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए आपने रब करना है और आप लोग देखेंगे सारे के सारे दाग धब्बे रिमूव हो जाएंगे और आपका स्मार्टफोन जो बिल्कुल नए की तरह चमकने लग जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। और आपके स्मार्टफोन के ऊपर एक जबरदस्त किस्म की शाइन आ जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। सारे के सारे दाग धब्बे जो मैंने विद प्रूफ के साथ आपको क्लीन करके दिखाए और लास्ट में आपने साफ सुथरे टिश्यू के साथ अच्छे से आपने इसे क्लीन करना है, आप लोग देख सकते हैं। तो हमारा स्मार्टफोन जो वो किस कदर चमक रहा है, आप लोग देख सकते हैं। सारे के सारे दाग धब्बे जो थे वो रिमूव हो चुके हैं। होप्स की टिप तो बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर फ्रिज में रखा हुआ आटा आपका खमीर बन चुका है और आप लोग इसे फेंकने जा रहे हैं तो गलती से भी ये काम मत कीजिए, क्योंकि इससे होने वाले आपके हज़ारों रुपए की बचत। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, इसमें से 3 से 4 इस तरीके से पेड़े बना लेने। तो इस खमीर आटे से हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा, बगैर यीस्ट के, बगैर किसी ओवन के, बगैर किसी चीज़ के। हम लोग कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही चिकन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपका पिज़्ज़ा बहुत ही मज़े का बनेगा। तो हाफ टेबल स्पून डालेंगे चीनी और साथ ही डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक और 1 टेबल ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा खुश्क का, क्योंकि आटा जो था काफ़ी ज़्यादा पतला हो चुका है और खमीर हो चुका है। तो इस तरीके से आटे को अपने मसल के गूंदना है ताकि इसकी बहुत ही स्मूथ सी डो रेडी हो जाए। तो इस पेड़े को आप लोगों ने करना क्या है, बना के रख देना है 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि जितनी भी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं वो अच्छी तरीके से आटे के अंदर मिक्स हो जाए। तो जब तक पिज़्ज़े की डो रेडी होगी, साथ ही साथ हम लोग बनाते हैं एक बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा सॉस। 2 टेबल स्पून बटर या फिर घी को अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेंगे और साथ इसमें डालेंगे 2 से 3 जबे लहसुन के, इस तरीके से काट के डाल देंगे बिल्कुल छोटा छोटा करके। साथ ही आपने इसमें शामिल करना है जी 1 टेबल स्पून मैदा। तो यहाँ पे अपने चम्मच को बिल्कुल भी रोकना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हम पिज़्ज़ा सॉस रेडी कर रहे हैं इसके लिए कंटिन्यूसली स्टेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लो फ्लेम पे आपने इसकी पकाई करनी है 2 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से स्टेयर करते हुए। तो मिल्क आप लोगों ने यहाँ पे फ्रेश यूज़ करना है, डब्बे वाला इस्तेमाल नहीं करना। थोड़ा थोड़ा सा दूध शामिल करते जाएंगे, साथ ही चम्मच को आपने हिलाते रहना है। तो जब आप लोग इसको कंटिन्यूसली स्टेयर करते रहेंगे लो फ्लेम पे, तो इसकी कंसिस्टेंसी जो होगी कुछ इस तरह की थिक सी हो जाएगी। हाफ टेबल स्पून डालेंगे कुटी हुई मिर्चें, साथ ही इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी काली मिर्चें और साथ ही आपने इसमें शामिल करना है थोड़ा सा नमक। तो तमाम मसालों को डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यकीन जाने कि ऐसा चीज़ रेडी कर लेना, तो बगैर चीज़ के भी आपका जो पिज़्ज़ा होगा बिल्कुल चीज़ वाला फ्लेवर देगा इस सॉस से। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है आपके पिज़्ज़े में। तो जब आप लोग इस सॉस का इस्तेमाल करेंगे अपने पिज़्ज़े में, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो कि आप लोगों ने पिज़्ज़े के अंदर चीज़ इस्तेमाल नहीं की। तो अब आप लोगों ने करना है कि इसी पेड़े के साथ रोटी को बेलना है। जिस तरीके से नॉर्मली आप लोग रोटी को बेलते हैं उससे थोड़ी सी मोटी आपने रोटी बेलनी है, लेकिन आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से रोटी को बेलना है ताकि इसके सारे कोने जो है इक्वली सेट हो। तो प्यारी सी गोल मटोल सी रोटी बनाने के बाद आपको चाहिए कोई सा भी फोक, और फोक के साथ आपने करना है कि इसमें सुराख कर देने। तो बस आप लोगों ने करना क्या है, रोटी का इतना ही मोटा बेलना है, इससे ज़्यादा रोटी को आपने मोटा नहीं बेलना। तो तवे को हल्का सा गर्म कर लेंगे और रोटी को साथ ही डाल देंगे। रोटी को आपने 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है, पूरी रोटी को आपने नहीं पकाना। तो एक साइड को आपने बिल्कुल कम पकाना है और दूसरी साइड को आपने अच्छे तरीके से पका लेना है। अब आपने इसे निकाल लेना है। तो सबसे पहले आपको चाहिए बहुत ही मज़ेदार सा सॉस। तो आप लोग चाहे तो यहाँ पे कोई सा भी केचप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरे के पूरी रोटी के ऊपर अच्छे तरीके से फैला देंगे। तो ये पिज़्ज़ा इतना मज़ेदार और इतना शानदार सा बनेगा कि सभी लोग इसे खाते रह जाएंगे। बस इस तरीके से लगा लेंगे। तो अब आपने इसके ऊपर लगाना है वाइट वाला सॉस जो कि हमने तैयार किया था, जिसका फ्लेवर बिल्कुल चीज़ वाला आएगा। इस तरीके से अच्छे तरीके से लगा लेंगे पिज़्ज़े के ऊपर। तो अक्सर लोग मार्केट से महंगा पिज़्ज़ा चीज़ लेकर आते हैं, जो कि बहुत ही महंगा मिलता है, तकरीबन 500-600 रुपये का मिलता है। अगर आप लोग ये वाला सॉस रेडी कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो टॉपिंग के लिए आपको चाहिए शिमला मिर्च, टमाटर और साथ ही आपको चाहिए प्याज। और इस तरीके से आप लोग चाहे तो कटिंग कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग वेजिटेबल्स को चॉप भी कर सकते हैं। जैसे आपको पसंद हो वैसे वेजिटेबल्स की कटिंग कर लें। तो लास्ट में हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें और साथ ही अपने इसमें शामिल करें थोड़ी सी काली मिर्चें। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि बगैर किसी ओवन के आप लोग किस तरीके से पिज़्ज़े को बना सकते हैं। तवे के ऊपर आपने शामिल करना है जी 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। अच्छी तरीके से तवे के ऊपर फैला देंगे कुकिंग ऑयल को।
ताकि जी हमारा पिज़्ज़ा जो है बिल्कुल तवे के साथ चिपके ना, तो मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक तवा लिया है। आप लोग चाहे तो नॉर्मल तवा भी ले सकते। तो पिज़्ज़े को आपने रखना है लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो यहाँ पे हमारा एक बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बनके तैयार हो चुका है। तो जल्दी से मैं इसे डिश आउट करती हूँ। तो बगैर किसी ओवन के, बगैर किसी चीज़ के, ना ही हमने चिकन का इस्तेमाल किया, लेकिन हमारा यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बनके तैयार हो चुका है। तो मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, आप लोग इसकी फाइनल लुक चेक कर सकते हैं कितना ही कोई मज़े का लग रहा है। और सबसे मज़े की बात है कि बगैर किसी खर्च के आप लोग इस पिज़्ज़े को तैयार कर सकते हैं और घर में एंजॉय कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात है कि बिल्कुल अच्छी तरीके से बेक हुआ है, जिस तरीके से ओवन के अंदर आप लोग इसे बेक करते हैं देख सकते हैं। मैं आपको इसे उल्टा भी करके दिखाती हूँ। तो ये पिज़्ज़ा जो है ना सिर्फ खाने में बहुत ही मज़े का था, बल्कि बिल्कुल भी कच्चा नहीं था। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से बेक हुआ है। और अगर आपका आटा खमीर कम हो तो चाहे तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा यहाँ पे इनो भी डाल सकते हैं।